देखिए, नाउ इन एक्सरसाइज नंबर 2.3 द क्वेश्चन नंबर 5 हैज द फर्स्ट पार्ट, एक ही पार्ट मैंने लिखा। हमारे ज़माने में क्या करते थे टीचर, आपका देखो ना, पहले कैसे समझाते थे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टेस्ट पार्ट भी बताऊँगा। अभी पहले मैं आपका ना लॉन्गेस्ट बता रहा हूँ। हमेशा मम्मी के हाथ की रोटी ही मत खाओ, कभी कभी बनाने की प्रैक्टिस भी करो, तो आपको पता लगेगा कि हाउ मच क्वांटिटी यू वांट फॉर दैट फ्लोर। आटा कितनी क्वांटिटी लेना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको जब आप गूंथेंगे तो डो कैसा बनेगा, तो हाउ यू लिट आपका नाउ द गैस, फिर उसके बाद तवा रखेंगे, कैसे उसको बेलेंगे रोलर पिन पे, दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू डू। अब क्या है देखो, व्हेन आई एम डूइंग अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन मैंने किया, अब देखिए हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 3, चेक करिए सर, देखिए और ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, 4, 1 2 3 4 सर, 4 है। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके दिमाग में 4 आए और क्यूब आया, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग, कि आपका दिमाग में कई बार बच्चों का था सर इसको लगा लें क्या, ए क्यूब, आपका देखो ना दिस माइनस 3a² भी और प्लस 3ab² और आपका देखो ना माइनस b क्यूब। भाई तो कैसे लगाएगा इसको, हाउ कैन यू अप्लाई, क्योंकि इसमें तो एक ही क्यूब है जबकि 2 क्यूब होने चाहिए था। भाई नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है ना, देखो इफ नो आईडी ऑफ हाईएस्ट पावर 3 इज applicable, then आपका नाम the factor theorem is used, फैक्टर थ्योरम यूज किया। फैक्टर थ्योरम में यहाँ 3 मेथड होते हैं आपका देखो ना, फर्स्ट इज नॉर्मल, सेकेंड इज आपका नाम देखो दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, and third one आपका नाम लॉन्ग डिवीजन मेथड, and the third one is आपका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड। Are you getting my point sir? और ये खुद में खुद आपका नाम फैक्टराइज है, तो ये आपका नाम बड़ी इजीली नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा विदाउट यूजिंग आपका नाम देखो जैसे, क्योंकि फैक्टराइजेशन की सबसे पहली थीम क्या है, टेक कॉमन। अगर जब कॉमन नहीं बनता तब क्या करते हैं आप, मेक ए ग्रुप, और जब मेक ए ग्रुप नहीं बनता है तब आप आईडीज को चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर 2 की, अगर हाईएस्ट पावर 2 की आईडी नहीं मिलती देन यू गो फॉर द मिडिल टर्म्स। ऐसे हाईएस्ट पावर 3 की आईडी जब एप्लीकेबल नहीं होती है, आपके पास लास्ट चारा है फैक्टर थ्योरम का। मतलब सवाल आपका कहीं से कहीं तक बच नहीं सकता है आपका नाम देखो। अब देखो इसमें भी देखो, अब आपका क्या देखो, आपने ये लिखा देखो, यू हैव रिटन आपका एक्स क्यूब, देखो ना दिस द, और ये बल्कि आपको मैं कहूँगा इसको यहाँ पे लिख देना px इज इक्वल टू px, मतलब पॉलिनोमियल इन x, और देखो x डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर उतर रही 3 2 1 0, पावर इज कमिंग डाउन, इज इट क्लियर। तो ना अब क्या देखो, आप इसको लिख दीजिए, अभी बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 2 के फैक्टर कर दो। ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट के फैक्टर कर दिए, अब फैक्टर आपको मिले, यू गॉट द फैक्टर, फैक्टर्स क्या मिले 1 और 2। अब क्या करते, एक बार +1 एक बार -1 एक बार +2 एक बार -2 इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल मेथड। आपका +1 कब आएगा, जब आपका +1 कब आएगा, +1 कब आएगा, जब आपका x = x - 1 होगा। -1 कब आएगा, जब आपका देखो x + 1 होगा। +2 कब आएगा, when it will come, when x - 2 होगा। when -2 will come, when आपका देखो it is x plus, तो पहले तो बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए, पहले जानकारी परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। अब देखो इधर देखिए, ये देखो इधर यहाँ, अब जुगाड़ देखो, जुगाड़ में क्या करना है देखो आपका ना, पहले 1 लगाना है
जुगाड़ के लिए 1 लगता है। देखो आपका, देखो यहाँ देखिएगा जुगाड़ ना, देखो जैसे था कि कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स विथ कांस्टेंट विद देयर साइंस, विद देयर, इधर देख लीजिएगा ध्यान से, हाँ तो आपको समझ आएगा विद देयर साइंस। तो देखो ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का क्या है -2, ठीक है ना, एक्स का क्या है -1, ये देखो, और कांस्टेंट क्या है 2। क्या लिखा है, कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, ये प्लस में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, एक्स का ये देखो, अब देखो इनको 2 + 1 3 और -2 + -1 3। ऐसे ये आज की किताब में आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें ये जुगाड़ चल सकता है आराम से, ठीक है। कभी कभी जुगाड़ फेल हो जाता है तो वहां तब क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं 2x + 1 = 0 या 2 इसके साथ लग जाता है 2x + 1 या 2x - 1 = 0। इससे क्या हो जाता है, देखो आपका ना x की जो वैल्यू होगी ये -1/2 आएगा और x की वैल्यू ऐसे, ये लास्ट वेपन है फैक्टर थ्योरम में। पहले तो जुगाड़ से ही निकल जाता है, नहीं तो उसके बाद इन्हीं को एडजस्ट करना पड़ता है। देखो 2x + 1 और 2x - 1, क्योंकि अभी इसमें अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब देखो जब 0 हो जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपका नाम, देखो x - 1 या और x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपने चुपचाप करना है, जुगाड़ अपने पूरा लेफ्ट साइड में चुपचाप करना है। अब देखो यहाँ देखिए, ये मैंने इतना देखो, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो ना। सॉल्यूशन px = x³ + 1x³ - 2x² - x + 1। पहले तो ऐसे चेक करते हैं और फिर ऐसे वैल्यू रखते हैं तो अपना, फिर मैंने बोला जुगाड़ भी देख लीजिएगा। अगर 0 आ रहा है पहली बार में, इनके कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करके 0 आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा x - 1 या x + 1 रख के ही 0 आ जाएगा। तो देखो अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो इफ x - चेक कर रहे हैं, देखो इफ x - 1 = 0, तो आपका x = 1। ये पहले मैं चेक कर रहा हूँ, जुगाड़ मैंने बता दिया। जुगाड़ तो आपको पता है, मुझे पता है, हर आदमी को, हर बच्चे को जुगाड़ तो ना पता होगा। तो देखो जुगाड़ पहले देखा, उसके बाद जुगाड़ से मैं पता कि x - 1 से x + 1 से चेक करें। तो देखो अपना यहाँ देखो सब्सटीट्यूट x = 1 इन px, ध्यान से देखिएगा। अब ये नॉर्मल मेथड है, ये देखो वैल्यू पुट करना इज ए नॉर्मल मेथड, गेटिंग माय पॉइंट। now देखो दिस p x की जगह में 1 का, x की जगह में 1 का क्यूब -2 इंटू देखो 1 का स्क्वायर -1 x की जगह में +2। बस ये जुगाड़ हमने यहाँ कर दिया था, ये किसी को नहीं बताना है। तो आपका 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 2 आपका देखिए -1 +3 - 3 = 0 हो गया। तो देयरफॉर जब 0 हो जाए, किससे 0 हुआ, x - 1 से। तो देखो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही आप x + 1 से भी कर सकते हैं। अगर देखो आपका ये पहला पार्ट हमने कर दिया, अगर मैं यहाँ पे से देखो, अगर मैं यहीं पे आपका देखो, फिर यहाँ पे देखो अपने मन से देखो, अब मैं कर दूँ, अगर इफ x + 1 = 0, तो ना देखो x = -1, तो देखो आपका सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = -1 इन px। अब एक बार मैंने आपका देखो ये रखा, एक बार में x + 1, जब -1 रखोगे तो प्लस आएगा, जब प्लस रखोगे माइनस। तो देखो यहाँ पे देखो p - 1। अब देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस देखो -1 आपका देखो और +2। अब यहाँ देखो लुक सर, यहाँ देखो यहाँ इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, तो हमेशा आपका माइनस होगा। और दूसरा इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर पॉजिटिव। थोड़ा शुरुआत में आपको दिक्कत होगी सर, क्योंकि अभी तक आप लोगों को सोने की आदत है ना। तो देखो -1 माइनस माइनस का प्लस, और ये फिर माइनस देखो, और माइनस माइनस का प्लस, और देखो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 में 0 आ गया, देख रहे हैं 0 आ गया। इसका मतलब देखो अपना देयरफॉर x + 1 इज आल्सो अ
फैक्टर ऑफ आपका देखो क्या होगा, अब आपके पास क्या होंगे, कितने फैक्टर आ गए, 2। एक तो देखो ये फैक्टर आएगा और एक ये फैक्टर है, इसको कहते हैं नॉर्मल मेथड। क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल मेथड। ये जो आपका लिखा हुआ देखो आपका नाम दिस, तो ये जो आपने किया दिस इज द नॉर्मल मेथड। लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 3। अभी तो कितने हैं, 2, एक और आना है, एक और आना है। तो देखो अब आपका देखो ना, अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, जो ये फैक्टर आएंगे, लुक सर ये जो फैक्टर्स आएंगे, अभी इसके कई मेथड है। अभी मैं देखो अब एक बार मैं +2 करके ला रहा हूं, देखो आपका थर्ड, देखो यहाँ इससे भी आगे, इससे भी आगे। अब देखो इससे देखते हैं, देखो ना, इफ x - 2 = 0, मतलब x = 2। देखो अब यही चेंज कर देंगे यहाँ, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो देखो आपका नाम, देखो आपका देखो px = आपका क्या, x3, आपका देखो -2x² और -x + 2। देखो तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका नाम x = 2 आपका इन px। नहीं तो इसको चेंज कर देंगे, अभी देखो नहीं आएगा तो ये थर्ड है, ये थर्ड, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है सर आपका। ये नॉर्मल मेथड है जिसमें ज़्यादा बच्चे को मशक्कत, लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी सर कहीं ना कहीं। आपका अब आपका p2 यहाँ वैल्यू रखना है, इक्वल टू 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर और -2 और +2। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, वाह इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर देखो ना, आपका x - 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ जी px। ये नॉर्मल मेथड है देखो, चलो इसका मतलब देखो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे px = x³ - 2x² और -x और +2, ये इक्वल पहले आया x - 1, देखो फिर आया x + 1 से फैक्टर और फिर आया x - 2 से। तो ये नॉर्मल मेथड है देखो बच्चे। लेकिन यार अब 9th का बच्चा कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो फर्स्ट मेथड आपका आ गया। देखो ये फर्स्ट मेथड में आपका नाम देखो, जैसा फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया, नाउ ऑल 3 आर सॉल्व, ऑल 3 स्टेप्स लिखते हैं, ऑल 3 स्टेप्स आर सॉल्व्ड बाय आपका नाम देखो, सॉल्व्ड बाय नॉर्मल मेथड। पहला मेथड ये होगा, साथ में जुगाड़ भी चल रहा है। दूसरे मेथड में आपने क्या करना है, बनाओ दोस्त से। अब आप करो ये सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेम होगा नॉर्मल मेथड। यानी कि ये इनमें से कोई भी एक ले लीजिएगा आपका नाम, इसको मैं ब्लॉक्स में बना दे रहा हूं। हर क्वेश्चन जिसमें थर्ड पावर की आईडी नहीं लगेगी उसमें फर्स्ट ये, इस वाले में पहला तो यही स्टेप करेंगे आप। जुगाड़ देखा या पहले ऐसे किया, जुगाड़ देखा और उसके बाद सॉल्व कर दिया। इसीलिए मैंने एक ही सवाल लिया आज आपका। अब देखो ये जब आ जाएगा ये, अब आप क्या करेंगे, देखो इससे देखो x - 1 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो एक फैक्टर ये होगा, इसको डिवाइड करेंगे, x³ - 2x² देखिए आपका -x और +2। ध्यान से देखो अब इसको डिवाइड करेंगे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। यू हैव टू ब्रिंग x³ एंड यू हैव ओनली x। इसका मतलब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में x² से मल्टीप्लाई, वेरी नाइस, x² एग्जाम x³, गॉड ब्लेस यू, और x² - 1 जा x², बोथ आर प्लस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस हो गया, कैंसिल, ये प्लस, अभी हट जाएगा। तो आपका -2x² में से प्लस का, देखो माइनस का x, ये -x और +2, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। x आपके पास है, आपको x² लेना है, इसके मतलब x है, माइनस प्लस का -x² और माइनस का प्लस, देखो आपका x। ठीक है सर, ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल, अभी हट जाएगा। -1x और -1x,
माइनस 2x, और देखो ये माइनस है तो ये भी माइनस, तो 2x माइनस 2x, ठीक है सर, समझ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस का 0 आ गया, 0 रिमाइंडर है, आ गया सर। इसका मतलब अब क्वेश्चन डाला है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 1x² माइनस 1x और माइनस 2। इसमें अब आपका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। अब इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए बच्चे को कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में रब काम करे दौड़ा। अब देखो इसमें 2 1 जा 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 1x² माइनस 2x में से प्लस का 1x गया, इसीलिए जो पुराने वीडियो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। और इसमें मैंने 5 दिन के लिए, जो बच्चे इसमें 12th में चले गए हैं, उनमें से एक सेंट थेरेसा की बच्ची है, उसके लिए मैंने 5 दिन लगातार 9th में 3 साल पहले वीडियो बना रखा। इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहाँ आपको उम्दा क्वालिटी का मिलेगा आपका दिमाग दिस। अब G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों आपको x कॉमन लिया सर, देखो x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया, देन आपका देखो x माइनस कॉमन, देखो आपका x माइनस 2, आपका देखो x प्लस 1। देख लीजिए, पहला जिससे डिवाइड किया आपने, देखो पहला जिससे डिवाइड किया, दूसरा देखो आपका x प्लस 1, देखो और x माइनस 2 आ रहा है। ये था दूसरा मेथड। तीसरा थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में फिर वही फर्स्ट वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो आपका जो होगा वो नॉर्मली होगा, लेकिन थर्ड मेथड का नाम है हिट एंड ट्राई मेथड। अब इसमें क्या है, यहां पे मैं 2 लाइन लिखता हूं जो आपको घर जाकर के कोई दिक्कत ना करे। ये क्वेश्चन देखो, अगर इसको मैं ऊपर लिखता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में हो, वहां 2 ही लाइन में हो जाता सर। उसके बाद क्वेश्चन वहां भी आएगा, लेकिन वो आपको देखो कैसे, तो देखो यहां पे देखो हाईएस्ट पावर is 3 in the given expression. Okay, so write first factor 3 times. नॉर्मल है देखो, यानी कि ये जिससे ये आया ये फर्स्ट फैक्टर होगा, प्राइम भी कहते हैं जिसको, इट्स द प्राइम फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, देखो आपका इसको x माइनस 1 और x माइनस 1 लिखिएगा, ठीक है। अब यहां पे लाइन ऑफ कंफर्मेशन, लाना हमने देखो अभी है x³ उस माइनस 2x² माइनस x, यानी कि यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी, और इनको मल्टीप्लाई अंदर करके जो बाहर से करेंगे, उसके बाद लाना ये है। तो देखो आपको लाना क्या है, x³, x आपके पास, तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² x³ देखो प्लस माइनस का माइनस x², देखो 2x² में से 1x² आ गया, एक x² और चाहिए, इधर देखिए देखो ये जब माइनस x² माइनस, तो देखो माइनस 2x², इसका मतलब ये माइनस 2x से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस x से, माइनस प्लस का माइनस x², तो देखो और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का x आ गया। हमें चाहिए यहाँ पे माइनस का, और आ गया प्लस का, इधर देखिए तो देखो माइनस के 2 से माइनस प्लस का माइनस, माइनस का 2x, माइनस के 2x में से 1x जाएगा, माइनस का x जाएगा, और माइनस माइनस ये देखिए, देख लीजिए जरा x³ माइनस 2x², देखो माइनस x और प्लस 2 आगे देख लीजिए। अब इसको जो लिखा था आपने 3 बार, इसको कलेक्ट कर लो, यानी कि ये कॉमन है, आपका x माइनस 1, आपका नाम x² माइनस देखो माइनस x और माइनस 2। देखो क्वेश्चन में देखो क्या है था, क्या है, इधर देखो क्वेश्चन में क्या है, x इधर देख लीजिए यहाँ, और इसके बाद ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है,
क्वेश्चन का मिडिल टर्म स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा सर। ये देखिए, इसको तुरंत इसके नीचे देखो x माइनस 1, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखो आप ना, एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2x प्लस 1x और माइनस 2। दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ सर, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो x माइनस 1, g फॉर ग्रुप, c फॉर कॉमन। ये देखो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस का 1 x माइनस 2, ये देखो c फॉर कॉमन, ये देखो x माइनस 1 आपका देखो x प्लस 1 और x माइनस 2। अब देखो px इक्वल टू आपका देखो x माइनस 1, बल्कि इसको पहले उसको लिखिए x क्यूब क्या है, x क्यूब क्या देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू। तो बच्चे को जब हाईएस्ट पावर 3 है आपका देखो ना, एक तो नॉर्मल मेथड से जाएगा, एक ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द स्टेप्स, आइदर ही इज सॉल्विंग और सी इज सॉल्विंग या दे आर सॉल्विंग। लॉग डिवीजन मेथड में भी फर्स्ट स्टेप सेम इतना ही होगा, इसीलिए इसको ब्लॉक बना दिया। थर्ड मेथड में भी हिट एंड ट्रायल में फर्स्ट मेथड आपका नॉर्मली होगा आपका बना दीजिए। देखिए अब यहां देखो, अब इसको देखो, ये सवाल नहीं तो लास्ट में आपको जो बता रहा हूं देखो, आपका ना देखो जैसा एक्स क्यूब माइनस देखो 2x स्क्वायर और देखो माइनस देखो यहाँ देखो x माइनस एक्स और प्लस 2, ये देखो इन दोनों का ग्रुप भी बना दीजिए आपका ना देखो जैसे एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है ना, और x माइनस 2 हो गया, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है देखो, और आपका देखो x माइनस 2 हो गया। देखिए c फॉर कॉमन, देखो x माइनस 2, ये देखो कॉमन आ गई, ये जो देख रहे हैं सर, ये देखो, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखो आपका फिर x माइनस 2 और यहाँ लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका देखो ना, तो देखो ये एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो आपका ना, और पी एक्स इज इक्वल टू आपका देखो ना एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स, ये हो गया। कहाँ देखो, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, नहीं तो बच्चे को आदत क्या इसी खाने की आदत है। ये सवाल देखो x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 है, नहीं है, देखो क्या था x माइनस 1 x प्लस 1। बाई द वे अगर ये ऐसे नहीं होता तो मुझे तो ऐसे ही जाना होता ना। अब आप आज घर जाकर के YouTube देखते हो, आज आप घर जाकर के पहला काम ये करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया चैनल किसको मानते हैं आप? जब YouTube में आप सवाल देखते हैं, हु इज द बेस्ट चैनल यूज है? ऐसा आपने नहीं देखा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो अब नीचे गिरने लगा है, उसकी भी बत्ती बंद हो गई, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप आज जाके 3-4 बड़े बड़े चैनल आप देख लेना, अगर किसी ने भी ये सवाल 4 मेथड से किया हो, मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। कई ऐड करते हैं आपके, जाइए उस कोचिंग सेंटर में जाइए पढ़ने के लिए, जिनकी अपनी औलाद निकम्मी है वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को जाओ वहां पढ़ने, उस चैनल में देखना। मैंने तो आपको देखो एक मेथड नॉर्मल मेथड, लॉन्ग डिवीजन और नॉर्मल अपनी फैक्टराइजेशन मेथड, 4 एक ही टीचर ने बताए हैं। अगर ये होगा आप मुझे बता देना। हाँ, मेरे बाद अगर कोई करे नहीं जानता, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। तो दिस इज, तो ये जा करके हमने क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चन करना है, इजी वे कभी नहीं ढूंढना। शॉर्टकट जिंदगी में इंसान को शॉर्टकट ही ले जाते हैं। आप उठ रहे हैं 7 बजे और आपको पहुंचना है स्कूल 7:30, तो क्या होगा? फिर साइकिल भी तेजी भगाओगे या स्कूटी मोटरसाइकिल भी तेजी भगाओगे, और पता चला बिना हेलमेट के गए, ट्रक के नीचे घुस गए। तो हमें ट्रक के नीचे नहीं घुसना है, हमने हर चीज सेव करके आनी है, सेव करके। आज आपका पहला काम रहेगा घर जाके इस क्वेश्चन को, तभी मैंने एक ही क्वेश्चन करा है, इसको घर जाके आप हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े 10 चैनल ले लेना, और कल संडे आराम से देखना मम्मी पापा के साथ। मोबाइल देखना कोई बुरी बात नहीं है,
मोबाइल में गलत काम करना बुरी बात है, मोबाइल से गलत। देखो 4 चीजों के बैड फ्रेंड्स, जिसको आपका नाम, जिसको कहते हैं डर्टी, कहते हैं डर्टी बुक्स, डर्टी थॉट्स, डर्टी फ्रेंड्स और डर्टी पाथ्स, इन ये 4 हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आजकल जैसे बच्चों की आदतें हैं, चल जरा बीड़ी पी लेते, सिगरेट, जरा चरस गांजा पी लेते हैं, ये डर्टी फ्रेंड्स। आपका नाम डर्टी बुक्स, गंदी गंदी किताबें पढ़ना, गंदे गंदी चैटिंग करना, सब कहां से सीखते हैं? आजकल मोबाइल ही से तो सीख रहे हैं, इसीलिए बैन लगा रहे हैं मोबाइल। दिमाग में गंदे विचार, अपनी बहन दूसरे की बहन को कुछ भी बोल दो। मैं गलत बोल रहा हूं सही, आप ये बताइए। और गंदा पाथ है, बैड पाथ। आजकल गूगल भी ले जाता है, भीड़ देखता तो घुसेड़ देता गांव में, पता चला वहां कार से जा रहे थे और मोटरसाइकिल की रोड है। अगर चौड़ी निकल गए तो गूगल में वो पाथ हो जाएगा। पाथ का मतलब रास्ता, गलत रास्ते में कभी मत जाओ, फंस जाओगे, ये कहने का मतलब। तो ना डर्टी बुक्स, डर्टी थॉट्स, डर्टी फ्रेंड्स, डर्टी पाथ, दे ऑलवेज मिसलीड्स यू इन द। नहीं कहते 2 मिनट का वीडियो बना दो, क्या 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा भाई? 2 मिनट के वीडियो में क्या सीखते हैं आप ये देखो ना, 2 मिनट। इसलिए इंप्रेसिव हो, एक्सप्रेसिव हो, इंप्रेसिव हो, एक्सप्रेसिव, हमेशा उन पे जाइए। ऐसे के लिए घर जाइएगा, मैं जाकर के इसको लोड कर दूंगा। इसमें आपका 4 मेथड छुपे हुए हैं। ऐसे के लिए हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू सर। और जा करके फिर इसमें कमेंट्स लिख देना, जब मैं शाम को भेजूंगा जरूर लिखिएगा कि सर आई हैव सीन इन सो मेनी चैनल्स बट नॉट फाइंड दिस, आपका इन एनी चैनल द 4 मेथड्स। इज इट क्लियर? गॉड ब्लेस, प्लीज, गॉड ब्लेस।